वक्त हमें सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा ने ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि उर्दू अदब का एक सितारा गुरूब हो गया है, उनकी खिदमात हर शोबे में बहुत ज़्यादा थी। कैसे अपने ख्यालात का इजहार करेंगी आप? बस भी बहुत दुख है वो, और एक बहुत थिंकर, एक क्रिएटिव इंसान से हम बिछड़ गए हैं। और बहुत क्या बोलते हैं, उनका सफर बहुत ही खूबसूरत रहा। अदबी नवाजिश से उन्होंने बहुत काम किया। उसका कमाल की जर्नलिस्ट थे, कमाल के अदीब थे, शायर थे। शायरी का तो क्या कहूँ, उनका कोई जवाब ही नहीं था। और फिर इतनी खूबसूरत शख्सियत थे, इतने दिलचस्प गुफ्तगू करते थे, उनके पास बैठ के इंसान बोर नहीं होता था। बहुत ही एक प्यारे इंसान से हम आज बहुत उदास हैं उनसे जाने पर। लेकिन अल्लाह की रजा के सामने हम कुछ कह नहीं सकते, बस क्या कहें। सही। बुशरा अंसारी साहिबा, ये कहिएगा कि जिस तरह से जो खिदमात रही हैं अमजद इस्लाम अमजद की, उनकी शायरी के हवाले से बिलखसूस मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, उन्होंने जोड़ने की बातें की हैं और एक नई जहतें दी हैं अपने अल्फाज के ज़रिए शायरी की सूरत के अंदर, इसके ऊपर क्या कमेंट्स करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है। आपको मैंने बहुत सी शायरी, बहुत सी नज़में, बहुत सी गजलें उनकी, बल्कि नातों की एक बहुत प्यारी किताब मेरे पास है। और हर हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का बहुत खूबसूरत तरीके से इजहार किया है। उसके एक सेल्फ मेड आदमी का अलमिया, और उसकी जो स्ट्रगल है, और फिर वो उसके बारे में जैसे मैंने लिखा कि एक सेल्फ मेड आदमी जब सारी स्ट्रगल के बाद कहीं पहुंचता है तो वो वक्त हो चुका होता है, जो जवानी का खूबसूरत वक्त होता है जिस पर उसको एंजॉय करना होता है, और मुड़ के दिखता है तो बहुत चीजों से महरूम होता है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में, और जो भी जिस उनके वतन के हवाले से उनकी शायरी के मेरे अपने पास से वो क्या वो मुझे पूरा याद है कि ऐसी फसलें बाहर जिसे जिसे जवान ना हो, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही खूबसूरत सी चीजें मैंने उनका नगमा गाया था, जमीन वतन। तो मतलब कि उनका कोई भी किसी भी शोबे में उनकी शायद से वक्त वो पीछे नहीं हटे, और हर जगह पे उन्होंने अपने खूबसूरत कलाम से हमें समझे माला माल किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं चूँकि आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि उर्दू अदब के हवाले से बिलखुसूस नई नस्ल है, वो उर्दू अदब से उस हद तक आशना नहीं है, आशनाई नहीं रखती है। यही वो लोग हैं, यही वो शख्सियात हैं, अमजद इस्लाम अमजद हों, इफ्तिखार आरिफ साहब हों, या अनवर मकसूद साहब हों, अनवर मसूद साहब हों। तो तेज़ी के साथ जिस तरह से हमारे जो बड़े किरदार हैं, बड़े जो नाम हैं, उनका इस दुनिया से चले जाना, और नई नस्ल जो कि अंग्रेज़ी को ज़्यादा तरजीह देती है, तो इस हवाले से कितना बड़ा नुकसान है ऐसी शख्सियात का चले जाना? बस ये एक और बहस है उसमें, क्या कहें कि टेक्नोलॉजी ने हमें सब कुछ हमसे छीन लिया। सुकून, म्यूजिक, अदब, लिटरेचर, तहजीब, तमीज सब छीन लिया इस टेक्नोलॉजी ने। किसी के पास वक्त नहीं है किसी म्यूजिक को एंजॉय करने का। यहाँ तक कि व्हाट्सएप का मैसेज भी हम तेज से गुजार देते हैं, इतना वक्त नहीं है। एक तो वैसे भी हालात लोगों के ऐसे कि ये जो आर्टिस्टिक एस्थेटिक थिंग या हिस्से जमालियात जिसे कहते हैं, वो मर गई है। लोगों को रात दिन गुजारना मुश्किल हो गए। इकोनॉमिकल सोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है लोगों की ये जो इससे जमालियात है इसको खत्म कर देने में, क्योंकि लोग कहाँ म्यूजिक सुनेंगे जब उन्हें अपने शब रोज गुजारने के लिए आजाद से गुजरना पड़ता है हर रोज। लेकिन फिर घरों में होता था, ये एक रिवाज थी, रिवाज था किताब पढ़ने का, उस पर कोई बात करने का। अंग्रेजी तो क्या उर्दू पढ़नी नहीं आती किसी को, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अंग्रेजी तो मखसूस लोगों को पढ़नी आती है, उर्दू ही पढ़नी आती किसी को। तालीमी मयार देखिए अपना, आपके उस्तादों का मयार भी वही रहा जो हमारे उस्तादों का था। तो ये पूरा एक टोटल रुख बदल गया है, और अफसोस की बात है कि हम तनज़्ज़ुली की तरफ बहुत चले गए हैं, बजाय के हम आगे बढ़ते। तो एक माशरे का रवैया हुआ करता था, वो रवैया खत्म हो गया। ना लाइब्रेरियाँ चलती हैं, ना किताबें पढ़ता है कोई, ना किसी के फुर्सत है, ना किसी को शौक है, किसी को होश ही नहीं, क्योंकि वो करे क्या, वो आटे दाल की पड़ी हुई है, तो वो कहाँ बुशरा से अंसारी सीखेंगे। साहिबा, इसकी वजह क्या समझते हैं? ये बड़े बड़े लोग जब हम इनके नाम देखते हैं, इनके काम देखते हैं, ज़िया मोहिउद्दीन साहब हो या दीगर इफ्तिखार आरिफ साहब हो, अमजद इस्लाम अमजद हो, या दीगर जितने भी उर्दू अदब के बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, इन्होंने अपने रवैयों से, अल्फाज से और शायरी के ज़रिए से माशरे में जिस हद तक जो एतदाल और एतदाल पसंदी की रविश को बरकरार रखा है, आने वाली नस्ल इस अमानत को लेकर चलेगी या चल रही है या नहीं चल रही है? आप देखिए कि ये जो आपने सब नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं बिल्कुल। जिन्होंने हमें बहुत से ख्वाब बुनना सिखाए, हमें ख्वाब देखना सिखाए। वो ख्वाबों से लोग मायूस हो गए जब उनकी ताबीरें उलट गई ना।
तो हम जैसे लोग जो इनके दरमियान पले बढ़े हैं, मेरे वालिद खुद बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, हमारे घर ऐसे ही लोगों का आना जाना था, हम खुद आइडियलिज्म के साथ पले बढ़े हैं, हमारे ही हाथ उड़ गए, तो अपने मित्रों को तो कोई खास दिखाने वाला भी नहीं है जो उनको खास दिखा दे कम से कम। किसी को अपने उनको ख्वाब आते ही इसमें तो दिखाएंगे क्या। ये सब इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ना बर्बाद करती है ना, फिर रवैये भी इसी से मुंसलिक होते हैं कि आपकी मुल्क के हालात और आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। हर किसान अपने घर बैठा बैठा परेशान है, हुक्मरानों ने, हुकूमतों ने, सियासतदानों ने मायूसियां ऐसी घरों में बिठा दी हैं। और अब नहीं, कल परसों नहीं, ये 70-75 साल में यहाँ आ गए हैं जरूरी तौर पे कि हम अच्छी बात सुनने के लिए हमारे पास न वक्त है, ना हमारे दिमाग में वो कंडीशन है कि हम किसी की अच्छी बात सुनने ही चले जाएं। और तो लिहाजा सब चीजों का कसूर है, हम सिर्फ उसमें मखसूस लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। रवैये है बहुत सालों में जाके यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब वो मतलब 45 को मैं याद देख लेना। मैं अभी किसी से कही जो टिकटॉकरों पे लोग पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूबर पे कमा रहे हैं, क्या पढ़ी है कि कॉलेज जाके पढ़ाई करेंगे, किसी लिटरेचर में इंटरेस्ट ले, ये तो पैसे कमा रहे हैं। 10 साल बाद आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको इंजीनियर भी नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में बैठे बैठे पता नहीं 5-5 हजार, 7-7 हजार डॉलर बना रहे हैं लोग, अनपढ़ जाहिल लोग जिनको उर्दू बोलनी भी नहीं आती। तो आप क्या करें? ये अलमिया है और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मैं ड्रामों से मुतलिक जो है आपके ऊपर कमेंट लेना चाहूँगा, आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद साहब ने ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर शुबे में अपना किरदार अदा किया है। ड्रामों के हवाले से उन्होंने जो निगारी की है, अगर उनके लिखे हुए ड्रामे और आज के दौर के ड्रामों को कंपेयर करती हैं स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप किस चीज़ का बुनियादी फ़ुक़दान देखती हैं या समझती हैं कि वो सिलसिला चल रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, कहीं नहीं चल रहा। हम तो खुद दरमियान में खड़े हैं दरिया के इस तरफ, हम तो उस दरिया को पार करके आए थे कहीं। अब तो सिर्फ 7 बहू के झगड़ों में हम लड़ गए, या तो हम करें या तो हम ना करें। हमारे पास अब चॉइस नहीं है कि हम कहें कि अच्छा वाला ड्रामा करेंगे, वो वाला नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारे देखने वालों ने, हमने अपने देखने वालों का मयार ऐसा कर दिया है कि वो कोई यही बात, कोई समझा बात, कोई अच्छी बात सुनने को तैयार ही नहीं, कोई नई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। तो फिर हम डरते हैं रिस्क लेने से, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस पैसा लगाते हैं, ये बिजनेस बनाया उन्होंने किया है, तो बिजनेस में वो रुक नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम तो दरमियान में दरिया के इस पार ना इधर से ना उधर के, तो वो तो हम आगे अब अपना याद ही कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से नहीं कर सकते। इसीलिए अमजद सामजद जैसे लोगों ने, अनवर मकबूल जैसे लोगों ने दुश्मन ही छोड़ दिया, क्योंकि अब वो इस जमाने के साथ नहीं चल सकते जो जमाना हमने तैयार कर दिया। यकीनन वो चीज़ें जो हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती, मगर ये उम्मीद और ये अज़्म किया जा सकता है। आपको आने वाले वक्तों में लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मादूमियत का शिकार हो चुकी हैं, आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले ज़माने के अंदर कोई ऐसा है, कोई ऐसी उम्मीद हमें नज़र आती है कि कोई नस्ल उठेगी और दोबारा से उसी उर्दू अदब को उसके पूरे दस्तूर के साथ जो है वो हम बोलेंगे भी, वो हम पढ़ेंगे भी और वो हम ड्रामों की सूरत में भी देखेंगे? ये उम्मीद आपको लगती? मेरा ख्याल तो मुश्किल ही है, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में चेंजेस आ चुकी हैं। बॉन्ड में फिल्म होती थी, इधर से फिल्म नहीं बनती है। इंडिया की भी बहुत सी पहली सिनेमा में ऐसी फिल्म थी, अब नहीं बनती है। अब ये जो पठान टाइप फिल्में कमर्शियल है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन गहराई वाली बात नहीं है उसमें कोई। तो जैसे आप सुन के बहुत प्रोवोकिंग बात हो, हमारे ड्रामा में ऐसी चीजें होती थी जो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस के पास इतना दिमाग है, हमने उनका छोड़ा, हमने उसको वहीं जाके छोड़ा जहाँ पर साथ नहीं कर सकते रहते हैं, तो आप भी वहीं पहुंच जाते हैं। क्या करें, आपको ऐसा ड्रामा अगर बनाता नहीं है तो उसको चलता नहीं है। अभी पिछले तो मैंने एक ड्रामा देखा जिसमें बच्चों के बारे में, बुली करने के बारे में, बच्चों के ड्रग्स के बारे में कोई इशू उठाया गया है, जिसमें बड़ी खुश हुई, लेकिन वो सुना है उसको टीआरपी की मिली, तो क्या करें फिर, उन्होंने पैसा लगाया। तो यानी आप ये कह रही हैं कि अब जो देखने वाले जो नाजरीन है वो भी अगर ऐसे कोई मवाद बनता है, ड्रामा बनता है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है। और चूंकि ये कमर्शियल, हमने उनको 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, जो बच्ची पैदा हुई थी, वो 20 साल की है जी, हमने 20 साल को क्या दिखाया, 7 लोग दे सकता है। सरमत सुल्तान पूसर की तरह की बड़ी कमर्शियल ड्रामे से हटके कोई
अनोखी बात कहता है, फिर वो नुकसान उठाता है, तकलीफ उठाता है, क्रिटिसिज्म होती है, बाहर अप्रिशिएट होता है अपने मुल्क में, उसको लोग गालियां देते हैं। तो ये हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, ये तो फिर कोई कोई है जो अपनी रूह के साथ, अपनी रूह को लेकर चलता है। ठीक है बुशरा अंसारी साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा।